ओम शांति। आज 23 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान का डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते कि यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। जब मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो बाबा कहते इधर उधर नहीं देखो, नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं और बाबा की मुरली भी ऐसी चलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मुरली सुनते हैं तो अलर्ट होकर बैठो, उबासी आदि नहीं खानी है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, हे मात पिता तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी है, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम विश्व के मालिक, नए घर के मालिक बनने वाले हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्व का बना हुआ। आत्मा ये कहाँ से आती है? परमधाम से आती है, शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाने के लिए। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। सारे विश्व पर जीत प्राप्त करनी है तो योग बल से करनी है, कोई बाहुबल से पा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। बाबा कहते सिर्फ वर्तमान नहीं देखो लेकिन भविष्य भी देखना है। त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करना है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराता है।
सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। कौन सा त्याग करना है? मान शान का त्याग करो, साधनों का त्याग करो। है तो यूजफुल करो, लेकिन उसके बिना नहीं चल सकता, ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते यही महान त्याग है। अच्छा, ओम शांति।